नमस्कार जी, आप देख रहे हैं द लोक नीति। मैं हूं विवेक आपके साथ और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मिहिर। दिल्ली विधानसभा चुनाव चल रहा है 2020 का और इस चुनाव में इतने भाषण हो रहे हैं साहब, इतने भाषण हो रहे हैं, माने सबके भाषण को अगर लिख लीजिएगा तो जो शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं, कलेवर वाले शब्द, करंट मार दो, जूता मार दो और पता नहीं क्या क्या मार दो। और कोई तो ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान वाले हैं, फिर कोई ये कह रहा है कि शाहीन बाग वालों को उठा दो। तो ये अलग अलग बयान दे कौन रहा है भाई? ऐसे बयान क्यों देने पड़ रहे हैं? दरअसल देखिए, अगर आप केजरीवाल के काम को देखें, ठीक है। नहीं, अभी केजरीवाल के काम को लेकर बात ही मत करो, वो करेंगे बात, क्योंकि लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं ये 3 बयान जो हमने सुने, बड़े करता धरता वाले बयान, खतरनाक पे आ रहा था। तो इस पे बात करेंगे। हाँ, मैं उसी पे आ रहा था। अवनीश तो है नहीं आज हमारे साथ मिहिर है। सॉरी क्षमा। दरअसल बात ये है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को ये लग रही है कि वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में कहीं पीछे नजर आ रही है। तो बयानों से ही वो दिल्ली जीतना, थोड़ा आगा पीछा कर ले। हाँ, बयानों से ही वो दिल्ली जीतना चाहती है शायद। और इसी दौर में अनुराग ठाकुर जैसे नेता, माननीय केंद्रीय मंत्री वित्त विभाग, हाँ, उन जैसे नेताओं का बयान आता है। तो उनकी परीक्षा है 1 फरवरी को। हलवा बन चुका है। कितना मीठा है, कितना सख्त है, कितना तीखा है, 1 तारीख को आपको पता चलेगा। बजट जरूर देखिएगा, द लोक नीति पर भी चलेगा। लेकिन अब मिहिर मुझसे एक बात ये कह रहे थे कि एक और वर्मा जी हैं और एक बिदुड़ी जी हैं। इनके बॉस कौन है? बॉस इनके हैं माननीय गृह मंत्री शाह साहब। तो बॉस साहब ने भी कुछ बयान दिया था, कोई बताना चाहेंगे बॉस साहब के बयान के बारे में? बॉस साहब ने तो यही बयान दिया था कि इतना जोर से बोलो कि शाहीन बाग वालों को जाके करंट लगे। हाँ, कि ईवीएम का बटन इतना जोर से दबाना कि करंट शाहीन बाग वालों को लगे। तो अब शाहीन बाग में कौन है? लेकिन शाहीन बाग वाले मामले में मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि आपने बीजेपी वालों को घेर रहे हो। आप आम आदमी पार्टी वाले जो हैं वो शाहीन बाग को लेकर कुछ कह नहीं रहे। कल बड़े दबे जुबान में अरविंद केजरीवाल ने कुछ बात कही थी, थोड़ा सा वो इंटरेक्ट करवाइए हमारे दर्शकों को। सिंपल सी बात है, जब आप दूसरे के लिए खुद ग्राउंड बना करके दे देंगे तो वो दूसरी पार्टी उसमें आके खेलेगी। कौन ने ग्राउंड बनाया? कहीं ना कहीं ग्राउंड भाजपा सरकार ने ही बनाई है, क्योंकि पुलिस जो है वो दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है, भाजपा के अधीन है। तो ग्राउंड तो आपने बना के दिया है ना, तो बैटिंग तो केजरीवाल करेंगे। नहीं, आप बात को हमारे दूसरे परिप्रेक्ष्य में ले गए। हम ये कह रहे हैं कि भाई केजरीवाल जो हैं वो दबी जुबान में शाहीन बाग के लोगों को ये कहे कि भाई लोगों को परेशानी हो रही है, बस इतना बोल के चुप हो गए। कुछ बैठा है वहाँ पर, लगता है वोट बैंक बैठा होगा उनका। निश्चित तौर पे वहाँ पे वोट बैंक बैठा ही हुआ है, क्योंकि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ पे वो केंद्र की नीतियों के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा तो ये बात क्लियर मान ली है कि वो उधर से वोट नहीं मिलेगा, तो अपना पल्ला क्लियर कर लो। और आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि भाई 2013 में जो पहला चुनाव हुआ था शीला दीक्षित वर्सेस अरविंद केजरीवाल, और फिर जो चुनाव हुआ था दूसरा, तो इसमें काफ़ी वोट अरविंद केजरीवाल को स्लम एरिया से मिला था। ये बात शायद हमने उस दौरान हमने उसमें भी देखी थी, बाकायदा सर्वे में भी देखी, और जो एग्जिट पोल भी इस बात को साफ तौर पे कहते हैं। तो ये कहीं डर तो नहीं सता रहा अरविंद केजरीवाल को? अरविंद केजरीवाल को डर निश्चित तौर पे नहीं सता रहा है, क्योंकि आप देखिए तो नहीं, लेकिन ये तो डर ही है ना, दबी जुबान में आप कह रहे हो, तो ये क्या है, ये क्या माना जाए इसे? कहीं ना कहीं एक अभी फैशन सा चला गया है कि केंद्र के नीतियों का विरोध कीजिएगा तो जो वोट केंद्र के अगेंस्ट है वो वोट आपको मिलेगा जाके। मैं बयान सुन रहा था कि भाई भाजपा के नेता थे, वो ये कह रहे थे कि भाई अभी 4 माह 5 माह पहले अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी रोती रहती थी कि ये लूट लिया, ये खराब कर दिया, वो खराब कर दिया, और अब जब समय आ गया तो बता रहे हैं ये बना दिया, वो बना दिया, ऐसा बना दिया, वैसा बना दिया। तो ये ब्रांडिंग करने के अलग अलग तरीके हैं क्या? इसी में मैं आपको एक दिलचस्प वाकया भी सुनाना चाहूँगा। अभी 2-3 दिन पहले गौतम गंभीर ने एक ट्वीट किया था जहाँ पे वो कोई सरकारी स्कूल को दिखा रहे थे कि ये स्कूल का कैसा दिशा दशा है। लेकिन साहब ये भूल गए थे कि वहाँ नोटिस लगा हुआ था कि ये स्कूल कहीं दूसरे जगह शिफ्ट हो गया, मतलब स्कूल चल ही नहीं रही है। अच्छा, तो मिहिर बहुत ही स्पेशल बात बता रहे हैं। आज मैंने सुबह जो अमित शाह जी का उनका मैंने ट्वीट भी देखा था, ट्वीट भी किया वीडियो के माध्यम से, जिसमें वो थोड़े बहुत ट्रोल भी होगा कि भाई 8 हमारे सांसद। खैर वो एक अलग विषय है, उसकी खबर द लोक नीति पे भी लग चुकी है, आप पढ़ सकते हैं। बहरहाल
मेन चीज़ मैंने उसमें देखी कि हर सांसद जो है बाकायदा उसका नाम आ रहा है और अलग अलग स्कूल गए कि भैया यहाँ ये प्रॉब्लम है, यहाँ ये प्रॉब्लम है। मतलब जो चीज़ अरविंद केजरीवाल दिखा रहे हैं वो उतना सही नहीं है, ये मान लिया जाए। अब इस पे भी सवाल उठ सकता है, उठना लाजमी भी है, उठना लाजमी भी क्योंकि है। वो तो कह रहे हैं हमने स्कूल और हॉस्पिटल और मोहल्ला क्लिनिक की दशा बदल दी। अच्छा, मैं सिर्फ एक सवाल आपसे भी पूछ लेना चाहता हूँ, जब चुनाव नज़दीक आए तभी आप केजरीवाल की रिपोर्ट कार्ड क्यों लेके आ रहे हैं? ये आपको ग्राउंड पे पहले उतरना था। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही सवाल किया है मिहिर ने, क्योंकि केजरीवाल सरकार विगत 5 वर्षों से चल रही है और 5 वर्षों में उन्होंने जो भी किया है भाई, इसका एनालिसिस 1 महीने में नहीं हो सकता कि 1 महीने में ये आप पूरी सारे स्ट्रक्चर बताइए। तो ये, लेकिन ये चुनाव है, चुनाव में इस तरह की चीज़ें आती है। मतलब 8 तारीख तक ये सब चलता रहेगा, 6-7 तारीख तक। तो अब हम आते हैं उनके बयान पर, वर्मा जी के बयान पे, क्योंकि वर्मा जी का बयान भी बिल्कुल भी साधारण तो है नहीं है, और साधारण बयान ना होने की वजह से अब ये बयान कैचिंग बहुत ज़्यादा हो गया है। तो कितना सही मानते हैं आप वर्मा जी का ऐसा कहना? मतलब क्या कुलबुलाहट है या बोल दिया तो बोल दिया वाली शैली? सबसे पहली बात तो भाजपा के सांसदों विधायकों को अपने मुखिया का बात याद रखना चाहिए। जहां उनके मुखिया मोदी साहब ये कहते नज़र आते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आप ये क्या बयान दे रहे हैं? आपका ये बयान का क्या मतलब निकाला जाए? उसके बाद जब उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाता है तो वो ये भी कहते हैं कि मैं इस पे स्पष्टीकरण नहीं दूंगा। तो इस पे एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल। अभी तक भाजपा, जो मोदी साहब हर चीज़ को ट्वीट करके कंडेम करते हैं, अभी तक उन्होंने इसको कंडेम तक नहीं किया, जबकि सवाल बहुत बड़ा है। नहीं, लेकिन हो सकता है कि भाई चुनाव की वजह से इसको कंडेम ना किया जा रहा हो। जो भी हो नीतिगत, क्योंकि उन्होंने तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को लेकर भी कहा था कि मन से माफ नहीं कर पाऊंगा, तो मन ऐसे, इनको भी ऐसे ही तो नहीं कह दिया। कम से कम साध्वी प्रज्ञा में उन्होंने ऐसा तो कहा था कि मैं मन से नहीं माफ मन से, लेकिन केवल मन से कहा था। हाँ, वो मन की बात एक प्रोग्राम आता है ना, शायद वहाँ से वो माफ़ नहीं करना चाहते होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरीके से नैतिक शिक्षा अगर नहीं देंगे तो फिर आगे की जनरेशन को क्या पता चले। फाइनल कॉल ले लेते हैं कि भाई अब जो इस तरह के बयान चल रहे हैं तो दर्शक इसको किस तरीके से समझ रहा है? जो दिल्ली चुनाव देख रहे हैं उनको क्या समझ में आ रहा है ये सब? मेरे तौर पे जो मेरा निजी विचार, जो थोड़ा एक दर्शकों की भी एक आम राय आप, क्योंकि ट्विटर पे मैं देखता हूँ बहुत देर आप लगे रहते हैं ट्विटर पे, तो वहाँ से क्या खंगाल कर लाए? अगर आप दिल्ली में जो ट्विटर ट्रेंड हो रहा है उसमें आप देखेंगे तो बीजेपी को मतलब पीछे, शाहीन बाग पे भी कुछ ट्रेंड हो रहा है। हाँ, और अभी पीछे बीजेपी को पीछे धकेल दिया जा रहा है कि बीजेपी एक्सपोज्ड इटसेल्फ ओनली, ऐसे ऐसे करके ट्रेंड्स चल रहे हैं। और देखिए, दिल्ली में पढ़ा लिखा तबका है जो आपके काम से आपको वोट देती है, ना कि आपके बोल बच्चन से। तो शायद बीजेपी को बोल बच्चन से बचना पड़ेगा। ओके, तो अभी तक की जो कार्यवाही है जो मिहिर बता रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी इनके नज़रिए से, आपके नज़रिए से, हाँ, मेरे नज़रिए से, इनके नज़रिए से आम आदमी पार्टी रेस में थोड़ा सा आगे है ना? क्योंकि डिफेंसिव मोड आपने बीजेपी के तौर पे बताया है, और जाहिर सी बात है जिसका डिफेंसिव मोड होगा वो एक कदम थोड़ा बहुत पीछे ही रहेगा। तो दिल्ली चुनाव को लेकर ये 3 बयानों पर हमने आपको एक छोटी सी स्टोरी समझाई। बहरहाल चुनाव अभी 10 दिन 12 दिन का है, बढ़ता चला जाएगा, और क्या क्या बयान सामने आएंगे, किस किस तरह के बयान सामने आएंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आज तक के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन दिल्ली चुनाव में हमारी टीम दिल्ली में भी मौजूद है, जो कि ग्राउंड रिपोर्ट भी आप तक पहुंचा रही है। आपसे विशेष निवेदन है कि दिल्ली चुनाव पर आधारित हमारी ग्राउंड रिपोर्ट, फेसबुक लाइव रिपोर्ट और यूट्यूब लाइव को देखना बिल्कुल भी ना भूलें, और खबरों में जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए हमेशा स्वागत है आपका द लोकनीति पर।